नाने से गांव में एक अनोखा परिंदा रहता था। इसकी रंग बिरंगी पंखों पर बादल जैसे निशान थे और इसकी आंखें आसमान की नीलाहट को तकरती थीं। दूसरे परिंदों की तरह ये दरख्तों पर नहीं रहता था बल्कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर अपना घोंसला बनाता था। गांव वाले उसे आसमानी परिंदा कहते थे। नींद का तोहफा। एक रोज एक बदमाश शिकारी गांव आया। इसने आसमानी परिंदे के बारे में सुना और उसे कैद करने का मन बना लिया। वो पहाड़ों पर चढ़ गया और गाफ दो चश्मे अमटाओं की तलाश के बाद आखिरकार उसे आसमानी परिंदे का घोंसला मिल गया। लेकिन जब वो परिंदे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो एक अजीब सी बात हुई। परिंदे ने अपनी आंखें मिलाई और शिकारी को गहरी नींद में डाल दिया। जरूर, कहानी आगे बढ़ती है। शिकारी जगा तो शाम हो चुकी थी। वो पहाड़ों से नीचे गांव की तरफ लामटा, ये सोचते हुए कि वो असफल रहा है। लेकिन इसे ये जानकर हैरत हुई कि गांव में खुशी का माहौल है। फसलों का अचानक से हरा हो जाना और मवेशियों की गैरमामूली सेहत इस बात की निशानी थी कि आसमानी परिंदे ने अपना बरकत डाल दी है। शिकारी हैरान था। वो नाकाम रहा था लेकिन फिर भी गांव में खुशहाली थी। इसने गांव के सरदार से मुलाकात की और सारा माजरा बयान किया। सरदार ने शिकारी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगे और यह वादा करे कि कभी किसी बेगुनाह जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो शायद आसमानी परिंदा तुझे माफ कर दे। शिकारी की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। इसने गांव वालों से माफी मांगी और यह हद किया कि वो कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। सरदार ने उसे मशवरा दिया कि वो पहाड़ों पर वापस जाए और आसमानी परिंदे से सच्ची तौबा करे। शिकारी ने ऐसा ही किया और पहाड़ों पर जाकर आसमानी परिंदे को ढूंढने लगा। इस बार उसे तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आसमानी परिंदा एक चट्टान पर बैठा था और इसकी आंखों में नरमी थी। शिकारी डरते हुए आगे बढ़ा और आसमानी परिंदे के सामने झुक गया। उसने अपने गुनाह का इतराफ किया और माफी मांगी। इसने परिंदे को बताया कि सरदार की बातों ने उसे अपनी गलती का एहसास दिलाया है और वो अब बदल चुका है। आसमानी परिंदा खामोशी से इसकी बात सुनता रहा। जब शिकारी ने बात खत्म की तो परिंदे ने अपना सर हिलाया जैसे वो इसकी सच्चाई को महसूस कर रहा हो। बख्शिश का वादा। आसमानी परिंदे ने अपनी चोंच से शिकारी के सर को छुआ और इसके जहन में उनका एहसास पैदा किया। फिर वो पंख फैलाकर आसमान की बुलंदियां चला गया। शिकारी ये जानकर खुश हवा के परिंदे ने इसे मुआफ कर दिया है। वो गांव की तरफ वापस चला गया, ये जानते हुए कि उसने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, एक ऐसा रास्ता जो जानवरों के साथ एहतराम और हमआहंगी का वादा करता है। हमआहंगी का सबक। शिकारी गांव का एक नया बाशिंदा बन गया। इसने जानवरों की देखभाल शुरू कर दी और गांव वालों को शिकार के नुकसानात के बारे में बताया। आसमानी परिंदा गांव के आसमान पर एक उम्मीद की निशानी के तौर पर अब भी गाहे बिगाहे नजर आता है। ये याद दिलाता है कि कुदरत मुआफ करने वाली है और इंसान और जानवरों के बीच हमआहंगी मुमकिन है।